सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। सरप्राइज स्पाइक, आश्चर्यजनक वृद्धि। स्पाइक का मतलब होता है किसी चीज़ में आपको वृद्धि देखने को मिले, इंक्रीज़। तो यहाँ क्या हम बात करने वाले हैं? यहाँ हम बात करने वाले हैं कि महंगाई में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिली है। अक्टूबर्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, महंगाई। पेस का मतलब होता है चाल, रफ्तार। सरपासेस, सरपास का मतलब होता है से अधिक होना। एक्सपेक्टेशंस, तो अक्टूबर में महंगाई की जो चाल है वो जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उम्मीदें थी, उनसे कहीं ज़्यादा है। डैशिंग रेट कट होप्स, डैश समवंस होप्स, इसका मतलब होता है किसी की उम्मीदों को डिस्ट्रॉय कर देना, उस उम्मीदों को नष्ट कर देना। तो रेट कट की जो उम्मीदें थी कि भाई बैंक के द्वारा जो ब्याज दरें हैं उनमें कटौती होगी आगे चलकर, तो ये उम्मीदें जो थी वो महंगाई ने ख़त्म कर दी हैं, डिस्ट्रॉय कर दी हैं। इंडियाज़ कंज्यूमर प्राइसेस हैव गेन्ड फ्रेश मोमेंटम, कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइसेस की जो कीमतें हैं, हैव गेन का मतलब है और ज़्यादा प्राप्त कर लेना, फ्रेश मोमेंटम तो कीमतों ने और ज़्यादा चाल जो है पकड़ ली है ओवर सितंबर एंड अक्टूबर, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में। रेंडरिंग, रेंडर का मतलब होता है बना देना। द टेंजिबल सॉफ्टनिंग, टेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप एक्सपीरियंस कर सको, महसूस कर सको। सॉफ्टनिंग का मतलब है कम होना। इन इन्फ्लेशन, टू अ पेस, चाल, बिलो द ऑफिशियल मीडियन टारगेट ऑफ 4% इन द 2 months प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब होता है के पहले वाले। देम, देम यहाँ पे आया है सितंबर और अक्टूबर के लिए, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के पहले वाले जो महीने, जो 2 महीने थे, उसमें हमें क्या देखने को मिला था? जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक एक कंट्रोल्ड देखने को मिली थी, है ना। जो लेवल था इन्फ्लेशन का वो कितना था? 4% था, और ये जो है एक टारगेट है उस 4% से भी नीचे था। लेकिन ये जो महंगाई में कमी आई थी, वापस इस कमी को क्या किया? ये जो नए आंकड़े हैं उन्होंने फिर से ऊपर पहुंचा दिया। अ फ्लीटिंग रिप्रीव, फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, क्षणिक, और रिप्रीव का मतलब होता है राहत। तो कहने का मतलब है सितंबर अक्टूबर से पहले महंगाई ऐसा लगा था कि थोड़ी सी कंट्रोल हुई है, तो वो जो राहत थी वो कैसी थी? फ्लीटिंग थी, टेम्परेरी थी, क्षणिक थी, है ना। ये बात यहाँ पे कही गई है। फ्रॉम 3.65% in August, retail price rise had hit a 9-month high of 5.5% in September. अगस्त में क्या हमें देखने को मिली थी? महंगाई 3.65%। और इसके बाद में खुदरा क्षेत्र में अगर हम बात करें कीमतों की, तो वे 9 मंथ के हाई लेवल पे हमें देखने को मिली, पिछले 9 मंथ के हाई लेवल पे देखने को मिली। कब? सितंबर में। कितनी? 5.5%। टू बी क्लियर, अगर स्पष्ट रूप से हम कहें तो ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन इट्स अक्टूबर रिव्यू हैड टर्म्ड द इन्फ्लेशन मॉडरेशन एज स्लो एंड अनइवन, कि आरबीआई की जो एमपीसी है उसने अपने अक्टूबर रिव्यू में महंगाई के संबंध में क्या बात कही थी? टर्म का मतलब होता है करार देना, कि महंगाई के क्षेत्र में जो मॉडरेशन देखने को मिला था, जो रिडक्शन देखने को मिला था, उस रिडक्शन के बारे में एमपीसी ने कहा था कि भाई ये जो कमी है वो स्लो है और काफ़ी ज़्यादा अनइवन है, यानी कि असमान है। एंड एंटिसिपेटेड, और एमपीसी ने ये एंटिसिपेट किया था। एंटिसिपेट करने का मतलब होता है कि भाई आगे क्या होने वाला है उसका पूर्वानुमान करना, एक अंदाज़ा लगाना।
अ रिवर्सल इन सितंबर। तो एमपीसी ने ये एंटिसिपेट किया था, ये पूर्वानुमान किया था कि भाई महंगाई जो है वो वापस सितंबर में फिर से बढ़ने की उम्मीद है, रिवर्सल की उम्मीद है। अ शार्प सर्ज इन वेजिटेबल प्राइसेस। शार्प सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, कि बहुत ही तीव्र बढ़ोतरी वेजिटेबल प्राइसेस में, पर्टिकुलरली टोमेटो, खास करके टोमेटो की कीमतें जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। फ्रॉम द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, किसी भी चीज़ का प्रारंभ, ऑफ द फेस्टिवल पैक्ड मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर महीना जो कि फेस्टिवल पैक्ड मंथ माना जाता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फेस्टिवल हमें देखने को मिलते हैं अक्टूबर के मंथ में। तो अक्टूबर के प्रारंभ से ही टोमेटो की कीमतें जो है बहुत तीव्र देखने को मिली, इनमें वृद्धि देखने को मिली। एंड एन अपटिक, अपटिक का मतलब होता है किसी चीज़ में उछाल आना, वृद्धि होना। एंड एन अपटिक इन एडिबल ऑयल प्राइसेस आफ्टर नियरली 2 ईयर्स ऑफ डिक्लाइन, यानी कि पिछले 2 सालों से लगातार, डिक्लाइन का मतलब है कमी आना, पिछले 2 सालों से लगातार जो एडिबल ऑयल प्राइस है, यानी कि खाद्य तेल की जो कीमतें हैं पिछले 2 साल से वे उनमें जो है कमी आ रही थी, और फिर अचानक जो है अक्टूबर के मंथ में हमें अपटिक देखने को मिला एडिबल ऑयल प्राइस में। एडिबल ऑयल प्राइस जो था उसमें वृद्धि देखने को मिली। हैड स्टॉक्ड एंटिसिपेशन, तो एडिबल ऑयल प्राइस में ये जो वृद्धि हुई इसने क्या किया, हैड स्टॉक्ड, स्टॉक का मतलब होता है और भड़का देना, एंटिसिपेशन का मतलब है पूर्वानुमान, दैट द इन्फ्लेशन में एंड अप का मतलब होता है यहाँ पहुँचना, एंड अप अ टैड हायर, टैड का मतलब होता है टू सम एक्सटेंट, है ना, सम वाट, टैड हायर देन सितंबर। तो कुल मिला के इस तरह का पूर्वानुमान जो है वो देखने को मिला कि महंगाई जो है वह सितंबर की तुलना में थोड़ी और ज़्यादा जा सकती है, और ऐसा ही हुआ। हावेवर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अक्टूबर बीट ऑल इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्शन। तो देखो, प्रोजेक्शन तो था, अनुमान तो था, एंटिसिपेशन तो था कि अक्टूबर में महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, लेकिन जो अनुमान लगाए गए थे ना वो ब्रेक हो गए, और कुछ एक भी इकोनॉमिस्ट जो है उसकी बात सही नहीं बैठी। हावेवर, हालांकि द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अक्टूबर, यानी कि अगर हम बात करें सीपीआई की अक्टूबर मंथ के लिए, बीट ऑल इकोनॉमिस्ट, प्रोजेक्शन का मतलब है जो आपने प्रोजेक्ट किया है भविष्य के संबंध में, जो अनुमान आपने लगाया है, बाय अ वाइड मार्जिन, वाइड मार्जिन का मतलब है काफ़ी बड़ा अंतराल, टू राइज 6.2%। तो कुल मिला के महंगाई जो है इकोनॉमिस्ट्स के जो भी प्रोजेक्शंस थे उन सभी प्रोजेक्शंस को बीट करते हुए बहुत ज़्यादा अंतर से महंगाई बढ़ गई, और अक्टूबर में क्या देखने को मिला, सीपीआई 6.2%, द हाईएस्ट सिंस अगस्त 2023, व्हेन इट वाज अप 6.8%। अगर हम लास्ट बात करें अगस्त 2023 की, तब सीपीआई हमें कितना देखने को मिला था, 6.8%, और उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि सीपीआई जो था वो डाउन ही था। लेकिन अगस्त 2023 के बाद से सर्वाधिक अक्टूबर के महीने में हमें सीपीआई देखने को मिला, कितना, 6.2%। फूड प्राइसेस रिमेंड द की बगबेयर, कि जो फूड प्राइसेस हैं, है ना, जो भी खाद्य वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतें हैं, रिमेंड, बनी रही, कितनी बनी रही, द की बगबेयर, बगबेयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि एक तरह से आपको एनॉय करती है, आपको अपसेट करती है, परेशानी का कारण है। तो फूड प्राइसेस जो हैं वो मुख्य परेशानी का कारण बनी रही। क्यों ऐसा, इसलिए एज दे हैव बीन थ्रू मोस्ट हाई इन्फ्लेशन पीरियड्स दिस ईयर, यानी कि जो मोस्ट हाई इन्फ्लेशन पीरियड्स रहे, सर्वाधिक जो महंगाई देखने को मिली, उनमें सबसे ज़्यादा रोल जो है निभाया किसने, फूड प्राइसेस ने। हावेवर, हालांकि द अपटिक, अपटिक का मतलब है बढ़ोतरी होना, वाज अलार्मिंग का मतलब है चिंताजनक, एट 10.9%, द हाइएस्ट सिंस लास्ट जुलाई, विथ अर्बन कंज्यूमर्स फेसिंग अ शार्पर 11.1% अपटिक।
हालांकि जो बढ़ोतरी देखी गई इन फूड प्राइसेस में वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक थी लास्ट जुलाई से, है ना, अलार्मिंग एट 10.9%, द हाईएस्ट सिंस लास्ट जुलाई, विथ अर्बन कंज्यूमर्स फेसिंग अ शार्पर, यानी कि जो शहरी उपभोक्ता हैं वो सामना कर रहे हैं, उनको कितनी ज़्यादा 11.1% तक की वृद्धि जो है फूड प्राइसेस में उनको देखने को मिली। विद इन द फूड बास्केट, यहाँ हम बात कर रहे हैं खाने पीने की वस्तुओं की, है ना, ये हो गई हमारी फूड बास्केट। वेजिटेबल प्राइसेस बूम्ड 42.2%। देखो जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं, सब्जियों की जो कीमतें हैं वो बूम कर गई, है ना, इतनी ज़्यादा बढ़ गई, कितनी, 42.2%, द हाईएस्ट सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, इन ऑलमोस्ट 5 ईयर्स, ये पिछले 5 सालों में ये जो बढ़ोतरी देखी गई वेजिटेबल प्राइसेस में ये सर्वाधिक थी, कितनी, 42.2%। लेड बाय का मतलब है कि भाई मेन ये चीज़ था, है ना, लेड का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना, मेन फैक्टर होना, कारण होना। लेड बाय टोमेटो प्राइसेस दैट मोर देन डबल्ड ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब है कि भाई हम इस साल की तुलना पिछले साल से कर रहे हैं, जैसे इस साल का अक्टूबर और पिछले साल का अक्टूबर, इनकी हम तुलना कर रहे हैं। तो टोमेटो की जो कीमतें थी वे पिछले साल की तुलना में लगभग डबल हो गई। ग्लोबल एडिबल ऑयल प्राइसेस की वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें खाद्य तेल की कीमतों की, तो इनमें भी जो है स्पाइक, बढ़ोतरी देखने को मिली। ऑल्सो वेड इन, वे इन का मतलब होता है एक तरह से कंट्रीब्यूटर होना, कि भाई इसका भी वजन हमें देखने को मिला, है ना, इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिला। अलॉन्ग विथ प्राइसियर फ्रूट्स, कि महंगे फलों के अलावा जो वैश्विक स्तर पे एडिबल ऑयल की कीमतें हैं उन्होंने भी महंगाई में कंट्रीब्यूट किया। द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन इट्स इकोनॉमिक रिव्यू लेट लास्ट मंथ, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, रिव्यू करने का मतलब होता है कि फिर से आप चीज़ों को देखते हो, उनका अवलोकन करते हो। द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन इट्स इकोनॉमिक रिव्यू लेट लास्ट मंथ, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो रिव्यू किया पिछले महीने, तो उस रिव्यू में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वित्त मंत्रालय ने इस बात को हाईलाइट किया था दैट द करंट बाउट ऑफ इन्फ्लेशन, बाउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड किसी भी चीज़ का। इन्फ्लेशन इज़ ड्रिवन बाय, ड्रिवन का मतलब है चालित होना, यानी कि अगर कोई घटना हमें देखने को मिल रही है तो वो किस कारण से देखने को मिल रही है, ड्रिवन बाय अ फ्यू फूड आइटम्स एंड इज़ नॉट फीडिंग इनटू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात कही गई थी कि ये जो वर्तमान में हाई इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है ये किस चीज़ से ड्राइव हो रहा है, इसका यानी कि मेन कारण क्या है, कुछ फूड आइटम्स ही इनका कारण है। एक और फ्रेज देखना यहाँ पे आगे क्या है, फीड इनटू समथिंग। फीड इनटू समथिंग का मतलब होता है टू ऐड टू समथिंग एंड नॉट फीडिंग इनटू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन, यानी कि उपभोग की जो अन्य वस्तुएं हैं वे महंगाई का कारण नहीं है। महंगाई का कारण जो है वे सिर्फ कुछ फूड आइटम्स हैं, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं हिंदी में एक तरह से मूलभूत मुद्रास्फीति। इसमें क्या किया जाता है कि हम फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, फूड और एनर्जी को काउंट नहीं करते, उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन हैज़ बीन वेल अंडर द हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट। हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि भाई नीति निर्माताओं के द्वारा एक तरीके से जो इन्फ्लेशन रेट तय की गई थी उसी के दायरे में कोर इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली, यानी कि कोर इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड देखने को मिली। एंड कंटिन्यू टू बी कंफर्टेबल, एंड कंटिन्यूड टू बी कंफर्टेबल, यानी कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल बनी रही। एंड सफिशिएंट फूड ग्रेन बफर्स विथ अ हेल्थी खरीफ हार्वेस्ट इट सेड, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि भाई अच्छी जो खरीफ की पैदावार है वो एक तरीके से किस चीज़ का काम करेगी, बफर का काम करेगी।
कोई भी चीज़ अगर बफर का काम कर रही है, इसका मतलब है वो एक तरीके से कुशन का काम कर रही है ना। वो क्या कर रही है, शॉक को रिड्यूस करने का काम कर रही है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात कही गई कि भाई जो खरीफ की फसल है वो भी कोर इन्फ्लेशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि भाई ये जो खरीफ हार्वेस्ट है वुड अलिविएट प्राइस प्रेशर। अलिविएट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना। तो खरीफ फसल जो है वो क्या करेगी, जो कीमतों पे जो प्रेशर बना हुआ है उसको रिड्यूस करने का काम करेगी। दीज अजम्पशंस में नीड अ रीथिंक, कि ये जो भी अजम्पशंस हैं हमारे, ये जो हम मान के चल रहे हैं, इनको शायद एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को रीथिंक करने का मतलब है कि भाई उस पर एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई शक्तिकांत दास, आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, हैड नोटेड दैट, उन्होंने इस बात को नोट किया था कि कोर इन्फ्लेशन की मूलभूत मुद्रास्फीति जो है, ध्यान रखना कोर इन्फ्लेशन की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें फूड और एनर्जी को काउंट नहीं करेंगे। हैड बॉटम्ड आउट, बॉटम आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपने सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई है और वहाँ से अब सुधरना चालू हो गई है, उसको हम बोलते हैं बॉटम आउट। बॉटम आउट का मतलब है कि भाई कोई चीज़ जैसे मान लो जितना नीचे जानी थी उतनी चली गई और अब उसमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। तो कोर इन्फ्लेशन के संबंध में आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि भाई कोर इन्फ्लेशन जितना डाउन जानी थी उतनी चली गई, अब इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। एंड इज़ बिगिनिंग टू शो, कि भाई धीरे धीरे जो है सुधार हो रहा है। पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स प्राइसेस वर अप 11%। पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स प्राइसेस वर अप 11% इन अक्टूबर। तो देखो भाई ये बात कही जा रही थी कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो अब बॉटम आउट हो रही है, यानी कि जितनी ख़राब होनी थी उतनी हो गई और अब धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन फिर से हमें क्या देखने को मिला कि जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें फिर से अक्टूबर में जो है ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। कितनी, 11%। इवन इफ, भले ही फूड प्राइसेस कूल विथ फ्रेश क्रॉप अराइवल्स इन कमिंग मंथ्स, कि आने वाले जो महीने हैं उनमें फ्रेश क्रॉप जो है हमें देखने को मिलेगी, है ना। अराइवल का मतलब है कि भाई फ्रेश क्रॉप जो है, फसल जो है बाज़ार में पहुंचेगी और इसके माध्यम से जो फूड प्राइसेस हैं वे थोड़ी कूल होंगी। अदर कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइस गेज, गेज का मतलब है मापना किसी चीज़ को, लेकिन अन्य जो घटक हैं ऑफ द प्राइस गेज आर हीटिंग अप, कि भाई ठीक है फसल के माध्यम से हो सकता है कि जो नई फसल आने के साथ ही जो फूड प्राइसेस हैं उन पर थोड़ा प्रेशर कम हो जाए, लेकिन अन्य जो घटक हैं, अन्य जो कंपोनेंट्स हैं उनमें भी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। हीटिंग अप का मतलब है कि उनमें जो है वृद्धि देखने को मिल रही है। अ ड्यूरेबल डिक्लाइन, ड्यूरेबल डिक्लाइन का मतलब हुआ टिकाऊ कमी इन इन्फ्लेशन, की मुद्रास्फीति में टिकाऊ कमी, दैट द एमपीसी इज़ वेटिंग फॉर, जिसका कि इंतज़ार एमपीसी कर रही है। क्यों कर रही है एमपीसी? भाई एमपीसी चाह रही है कि जो मुद्रास्फीति है उसमें एक टिकाऊ कमी है देखने को मिले। अगर ये टिकाऊ कमी इन्फ्लेशन में देखने को मिलती है तो एमपीसी क्या करेगी, मल का मतलब है यहाँ पे विचार करना। तो फिर एमपीसी क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट जो है उनको कट करने का प्रयास करेगी, जो ब्याज दरें हैं उनको कट करने का प्रयास करेगी। लेकिन ये जो इंतज़ार है एमपीसी का इज़ नाउ अ पुअर प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट का मतलब है संभावना। तो ये संभावना जो है वो बड़ी ही पुअर नज़र आ रही है, बहुत ही दूर नज़र आ रही है ये संभावना कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट में कटौती हो पाएगी। क्यों? क्योंकि शायद लग नहीं रहा कि इन्फ्लेशन में ड्यूरेबल डिक्लाइन देखने को मिलेगा। वाइल, जबकि होप्स ऑफ अ दिसंबर रेट कट आर आउट ऑफ द विंडो, जब हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना आउट ऑफ द विंडो, तो इसका मतलब होता है कि भाई इसका तो सवाल ही नहीं उठता, है ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि आने वाले जो इस समय में लग नहीं रहा कि ड्यूरेबल डिक्लाइन देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन में। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती होने की जो संभावना है उसकी संभावना नज़र आ नहीं रही। तो फिर
दिसंबर में जो उम्मीदें हैं और रेट कट होगा वो भी जो है आउट ऑफ द विंडो नज़र आ रहा है ना, यानी कि वो भी ऐसा लग रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है ये फैक्ट की, यह बात की। दिस कोइंसाइड का मतलब है जब दो बातें या दो चीज़ें एक साथ मेल खाती हैं। विथ अ पीरियड ऑफ स्लैकनिंग का मतलब है कम होती हुई, ढीली होती हुई। ग्रोथ मोमेंटम का मतलब है वृद्धि जो है, ग्रोथ मोमेंटम। एंड नोटेबली है ना, कि नोटेबली का मतलब है कि भाई ये भी उल्लेखनीय है। वैनिंग डिमांड का मतलब है कम होती हुई मांग। इन अर्बन इंडिया, अब देखो कि एक तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है कीमतें जो है बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन जो है बढ़ रही है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, क्या कोइंसाइड देखने को मिल रहा है हमें, कि जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है, वो भी ढीली पड़ रही है। खास करके अर्बन इंडिया की अगर हम बात करें, शहरी भारत की अगर हम बात करें, तो वहाँ भी डिमांड कम होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो संकेत हैं, बोर्ड्स इल, देखो बोर्ड वेल यानी कि शुभ संकेत देना, बोर्ड इल अशुभ संकेत देना। तो ये जो बातें हैं, कम होती हुई डिमांड है, ग्रोथ मोमेंटम जो है वो ढीला पड़ रहा है, तो ये अशुभ संकेत हैं किस चीज़ के लिए, फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। पॉलिसी मेकर्स एट द सेंटर, कि केंद्र में जो भी नीति निर्माता हैं उन्हें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए। किसी भी चीज़ को एक्नॉलेज करने का मतलब है उस फैक्ट को स्वीकार करना। द इंटरलिंक्ड चैलेंज ऑफ इन्फ्लेशन एंड कंजम्पशन, कि उपभोग और मुद्रास्फीति ये दोनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को पॉलिसी मेकर्स को अच्छे से समझना चाहिए, सो दैट, ताकि एन अटेम्प्ट कैन बी मेड, ताकि एक प्रयास किया जा सके, टू फिक्स सॉल्व करने का, किस चीज़ को सॉल्व करने का, व्हाट दे कैन विथ द फिस्कल टूल्स एट देयर डिस्पोजल। देखो जब हम बोलते हैं ना एट समवंस डिस्पोजल, इसका मतलब होता है अवेलेबल टू बी यूज्ड बाय समवन, कि भाई उसका प्रयोग आप कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपके डिस्पोजल में है, यानी कि वो एक तरह से आपके अधिकार क्षेत्र में है, वहाँ आप जो है कंट्रोल रखते हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। एक और शब्द यहाँ पे आया है फिस्कल टूल्स। फिस्कल टूल्स का मतलब होता है, ये कौन से टूल्स होते हैं, ऐसे टूल्स जिनका कि सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे फिस्कल टूल्स में आते क्या है, फिस्कल टूल्स में आते हैं जैसे कि टैक्सेशन है, सरकार जो है महंगाई को घटाने या बढ़ाने के लिए टैक्स को घटा या बढ़ा सकती है। इसके अलावा फिस्कल टूल्स में और क्या आते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है, सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है एजुकेशन पे, डिफेंस पे, अन्य पब्लिक सेवाओं पे, हेल्थ केयर पे। तो इन खर्चों को क्या कर सकती है सरकार, महंगाई को देखते हुए घटा बढ़ा सकती है। तो ये सरकार के कंट्रोल में है ना, एट डिस्पोजल है सरकार के। तो कुल मिला के सरकार को इन चीज़ों को समझना होगा, कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें इन बातों को समझना होगा कि भाई कंजम्पशन और इन्फ्लेशन जो है वे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इन चीज़ों को समझ के ही प्रयास करना होगा फिक्स करने का। किस चीज़ को फिक्स करने का, कि भाई जो सरकार के द्वारा किया जा सकता है फिस्कल टूल्स के माध्यम से, क्या सरकार कर सकती है, फिर चाहे वो चाहे वो टैक्स कट हो, टैक्स में कटौती हो, और बेटर फूड मैनेजमेंट या बेहतर खाद्य प्रबंधन हो। तो कुल मिला के सरकार के हाथ में जो है, उनको तो सरकार कम से कम ठीक तरह से मैनेज कर सकती है उन फिस्कल टूल्स को, लेकिन वो तभी हो सकता है जब इन चुनौतियों को, यानी कि इन्फ्लेशन और कंजम्पशन से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझा जाए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।